ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है ज्योत्सना एंड माई फैमिली यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं, केम छो? मजा में मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए, हंसिए और हंसाइए और रोज़ रोज़ मेरे नए नए वीडियो को देखिए। अच्छा, आज हम स्पेशली विदुषी मैम, भैया हम आपका कोई नंबर लगा रहे हैं, नहीं लग रहा, डेली कॉल जा रही है, आप उठा नहीं रही, प्लीज़ एक बार मुझसे बात कर लीजिएगा, ठीक है? कैसी हैं, जैसी भी हूँ आप फिलहाल मुझसे बात कर लीजिएगा। आज हम आपको, अच्छा थर्सडे है, बृहस्पति जी का दिन है, फिलहाल हम आपको एक अच्छी सी कहानी सुनाते हैं। घर में रहिए, एंजॉय करिए। कहानी बिल्कुल सच्ची है लेकिन अच्छी है। ये कहानी है गुजरात के एक व्यापारी की। कहने को तो बहुत बड़ा व्यापारी था, लेकिन उसके पास पैसे की कोई वो नहीं था। पैसा बिल्कुल उसके पास नहीं था। जितना कमाता था उतना ही बस उसी में गुजारा करता था। उसका एक बेटा था, ना कोई पत्नी थी, ना कोई और बच्चे थे, केवल एक बेटा था। तो जब वो मरने लगा तो उसने अपने लड़के से कहा कि बेटा, हमने कभी तुम्हारे लिए कुछ बचा नहीं पाया, इतना कमा नहीं पाया कि हम तुम्हारे लिए कुछ बचा पाते। तो मेरे पास जो है बेटा, उतने में तुम गुजारा करना, लेकिन मेरा आशीर्वाद है, तुम हमेशा खुश रहोगे और इतना कमाओगे कि इतना तुम सोच भी नहीं सकते, और जिसको चीज़ को छुओगे वो चीज़ सोना हो जाएगी। ये मेरा आशीर्वाद है, मेरे सत्यता की और प्रामाणिकता की कसौटी पे है बेटा। तो उसने कहा ठीक है। बोले कि बेटा, हम और कुछ नहीं तुम्हारे लिए कर सकते, लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। जिस चीज़ को भी छुओगे उसको सोना बना दोगे। सोना से मतलब सोना नहीं हो जाएगा, लेकिन बहुत पैसा हो जाएगा। ये कह के उसके थोड़े दिन बाद वो मर गया। उसके बाद उस लड़के ने, उसके जो लड़का था, तो उसके लड़के ने एक ठेला लिया। जब ठेला लिया तो ठेला भी धीरे धीरे मेहनत मजदूरी करके चलाने लगा। जब ठेला से उसने व्यापार और अच्छा चलने लगा, क्योंकि पिता ने आशीर्वाद दिया। कहते हैं ना, माँ बाप के आशीर्वाद में बहुत दम होती है। दिल से दी गई दुआ और दिल से दी गई बद्दुआ हमेशा लगती है। कभी बद्दुआओं का सहारा मत लीजिएगा, हमेशा दुआओं का सहारा लीजिएगा। तो उसके पिता का आशीर्वाद था, तो उसने ठेला लिया। ठेला खैर खूब चला। उसके बाद उसने एक दुकान ली। एक दुकान से दो दुकान हुई, दो दुकान से चार दुकान हुई। एक दिन ऐसा हुआ कि उसका जो धंधा था, उसका जो व्यापार था, बहुत ऊँचे ऊँचे नामचीन लोगों में हो गया, और बहुत ही बड़े बड़े व्यापारियों में उसकी गिनती आने लगी। तो वो हर बात यही कहता है, मेरे पिता का आशीर्वाद है, मेरे पिता का आशीर्वाद है। तो लोग उसकी मजाक बनाते हैं कि हर बात पे तो अपने पिता का आशीर्वाद कहते हो। बोले हाँ, मेरे पिता का ही आशीर्वाद है। तो एक दिन क्या हुआ, जो वो उसने कहा, अपने अपने दोस्त को बताया कि देखो, हर हर चीज़, जिस जिस चीज़ को हम छूते हैं वो सोना हो जाती है। इतना मतलब हमारा चौगुना धन बढ़ता है। तो ऐसा है अब कि हम क्या करें जिसमें अब कोई इजाफा हो, मतलब हानि हो। उसमें भी देखते हैं पिता का आशीर्वाद लगता है कि नहीं लगता। तो उससे दोस्त ने कहा हाँ ठीक है, तुमको मेरा आइडिया बताते हैं और तुम वो करो, देखो तुमको खूब हानि होगी और तुम कंगाल हो जाओगे, बिल्कुल बर्बाद हो जाओगे। तो उसने कहा हाँ देखते हैं, तुम हमें बर्बाद कर दो, फिर हम देखते हैं कि हमको इसमें भी पिता का आशीर्वाद लगता है कि नहीं लगता। तो उसने कहा ठीक है, तुम यहाँ से भारत से लौंग खरीदो, और अफ्रीका का एक देश है झंझवार, जहाँ जहाँ से वो लौंग का देश है। आज भी लौंगें आती हैं वहाँ से। भारत वहाँ से आयात करता है, लौंगें मंगाता है, और उसको 8 गुने 10 गुने दाम पे भारत में बेची जाती हैं। तो उसने कहा तुम भारत से लौंगे लो और अफ्रीका में जाके बेचो, क्योंकि अफ्रीका तो लौंगों का देश है, तो वहाँ तुमसे कोई लौंग खरीदेगा ही नहीं, तो तुम्हारा बहुत ही इजाफा होगा, तुम बिल्कुल कंगाल हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। उसने कहा हाँ, ये बात सही है। तो उसने कई टनों अपनी, भाई बड़ा व्यापारी तो हो ही गया था, उसने कई टनों लौंगे खरीदी और अफ्रीका चला गया। अफ्रीका के झंझवार देश में जहाँ पहुँचा, वहाँ बहुत ही रेत थी, रेगिस्तान था। तो जैसे ही वो उतरा तो देखा उसका उधर से एक राजा और कुछ सैनिक घोड़ों पे आ रहे हैं। अच्छा, बजाय वो तलवार और हथियार लेने के, सबके हाथों में चलनी है। तो जब वो उसकी झंझवार के राजा से मुलाकात इस आदमी की हुई, तो उसने कहा तुम कौन है? तो उसने कहा मैं एक भारत का व्यापारी हूँ, मैं भारत से लौंग लाया हूँ और झंझवार में बेचूंगा। तो उसने कहा पागल हो गए हो, लोग झंझवार से लौंग ले जाके भारत में बेचते हैं और तुम भारत से लौंग ले जाके झंझवार में बेचोगे? तुमसे बड़ा तो हमें कोई मूर्ख नहीं देखे मिलेगा नहीं। तो उसने कहा नहीं, हम देखना चाहते हैं कि कम कंगाल हो जाएंगे तो मेरे पिता का आशीर्वाद लगता है कि नहीं लगता। तो फिर उसने पूछा तुम कौन हो? उसने कहा हम एक यहाँ के राजा हैं, सुल्तान है, हमारी एक अंगूठी खो गई है और इसी रेत में गिर गई है, तो हम कई 4-5 दिनों से ढूंढ रहे, नहीं मिल रही। अब हम उसको चलनी लेके छानेंगे रेत को, और सभी अपने सैनिकों से कहेंगे कि हमारे इसको अंगूठी को छानो, तो देखो हो सकता है अंगूठी मिल जाए। तो वो ये बात ही कर रहे थे, तब तक उसने रेत उठाई, उसी व्यापारी ने, और अपने हाथ में ऐसे करके रेत गिराने लगा कि मैं तो व्यापार यहीं करूँगा और देखते हैं इस रेत की कसम है और कि मुझे हानि होती कि लाभ होती है, हाँ मेरा पिता का आशीर्वाद लगता है कि नहीं लगता। वो जैसे ही उसने रेत गिराई अपनी मुट्ठी से, उसकी मुट्ठी में वो अंगूठी आ गई। तो उसने कहा ये अंगूठी, ये क्या है?
तो सुल्तान ने कहा देखें देखें ये क्या है। तो उसने कहा अरे ये तो मेरी अंगूठी है, तुमको कहाँ से मिली? बोले मेरे तो हमें तो अभी उठाई, मुझे मेरी मुट्ठी में आ गई। और तो वो सुल्तान बोला मैं तो 4-5 दिनों से ढूंढ रहा था, मुझे नहीं मिली। तो कहा कि सुल्तान बहुत खुश हो गया। तो बोले ये अंगूठी कितने की है? तो व्यापारी ने पूछा, बोले अंगूठी तो बहुत सस्ती है, मुश्किल से 2-4 रुपए की होगी, लेकिन इसमें एक फ़कीर का आशीर्वाद है, इसमें फ़कीर ने दी थी, इसीलिए अंगूठी मेरे लिए बहुत बड़ी कीमती है, बहुत करोड़ों से भी कीमती है। तो उसने कहा अच्छा। तो जब सुल्तान बहुत खुश हुआ क्योंकि उसको वो अंगूठी मिल गई, तो सुल्तान ने उससे कहा व्यापारी से, तुम जितनी अब तुम्हारी सारी हम लौंगे खरीद रहे हैं और तुम मुँह मांगी कीमत बताओ, तुम्हें जितनी कीमत चाहिए उतनी हम देंगे। इतनी तुम कीमत शायद अब अपनी लौंग बेच कर भी नहीं पैदा कर सकते हो, जितनी हम तुम्हें ऐसे यहाँ पे दे देंगे। तो यहाँ पे भी उसके पिता का उसको भी लगा कि यहाँ पे भी मेरे पिता का आशीर्वाद आ गया, क्योंकि हम तो लौंग बेचने गए थे झंझवार में, और झंझवार के ही राजा ने मेरी सारी लौंगे खरीद दी और मुँह मांगी मुझे कीमत दे दी, तो इससे बड़ा हमें क्या मिलेगा? तो कहते हैं ना माँ बाप का आशीर्वाद बहुत फलदायी होता है, चाहे भले आज नहीं तो कल लगेगा, लेकिन कहते हैं ना दुआओं में बहुत शक्ति होती है। दुआओं के साथ लीजिए, दुआओं का सहारा लीजिए, सबको खुश रखिए, खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय कीजिए, घर में रहिए और मेरे रोज़ रोज़ नए नए वीडियो को देखिए। जय माता दी। कल मिलेंगे।